ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुंदर हरि प्रभु के आदेश के अनुसार आज का प्रवचन थोड़ा हम हिंदी में रखेंगे। बाकी लोग को चलेगा ना? शुभमा ने जोर से हरि बोल दिया। हमारे काशी के हैं वो, काशी के महाराज जी जोर से पहले हरि बोल दिया कि कोई बाकी लोग बोले कि मत नहीं के पहले, बाकी लोग नहीं बोलने के पहले ही उन्होंने हाँ कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे परम दयालु जी और उनके फैमिली मेम्बर्स थोड़ा खुश हो जाएंगे। उनको मराठी और इंग्लिश समझने में मुश्किल जा रहा था। हरे कृष्ण। और जो लोग ने कभी यूट्यूब में सुना है या जो राजापुर के गोवर्धन पूजा को आए थे तो उन्होंने ये लेक्चर थोड़ा सुना हुआ है। अर्थात कृष्ण कथा बार बार सुनी जा सकती है। हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवान कृष्ण के एकदम छोटे से बाल लीला के बारे में, कैसे जन्म हुआ इत्यादि के बारे में, कैसे उन्होंने क्या सीखा, चलना सीखा, खड़ा होना सीखा। तो उनका नाम था फिसल चंद्र। अभी सबको याद रहेगा फिसल चंद्र। घसीटाराम तो ऐसे एक दिन मेरे को समझा था हमारे वो यात्रा में अंताक्षरी में, फिर अभी फिसल चंद्र भी समझ आ गया। तो आज जो लोग ने वो राजापुर के गोवर्धन पूजा का लेक्चर सुना नहीं, या रत्नगिरी में भी गोवर्धन पूजा का लेक्चर हम गोवा के प्रोजी ने आके वहाँ पे दिया था, वो कॉपी करके मैं गोवा में दे रहा हूँ। तो वही लेक्चर। तो कोई बात नहीं, बैक होम गोवा से रत्नगिरी आया, रत्नगिरी से भी वापस गोवा गया, वही लेक्चर। तो ज़्यादा समय बिना गए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। उसमें के पहले एक्चुअली पूरे 12 स्कंदों में लगभग 350 अध्याय, मतलब 335 कुछ 350 कह सकते हैं मोटा मोटी। उसमें से 90 अध्याय मतलब 1/4 अध्याय खाली 10वें स्कंद में है। और उसमें से भी 90 अध्याय में से लगभग 40 अध्याय हैं वो व्रज लीला के हैं। हालांकि व्रज लीला में भगवान कृष्ण 0 ईयर्स टू 11 ईयर्स थे, और मथुरा लीला में 11 ईयर्स टू 28 ईयर्स थे, और द्वारका लीला में 28 ईयर्स टू अराउंड 120 ईयर्स थे। अप्रोक्सीमेट मालूम नहीं, पर अराउंड 100-120 ईयर्स थे। हाँ, फिर भी व्रज लीला में आधे अध्याय 10वें स्कंद के, पहले 11 साल के, और बाद के आधे अध्याय में मथुरा लीला भी है। जैसे वो संदीप मुनि के आश्रम में गए, कालेवन को मारा इत्यादि इत्यादि, जरासंध को मारा, जरासंध को हराया, मारा नहीं, इत्यादि, वो सब मथुरा में हुआ। और उसके बाद फिर वो गए द्वारका। तो हम देखते हैं इसमें बाल लीला में, या बाल लीला नहीं कहे, सॉरी, आज हम पौगंड लीला लेने वाले, या कैशोर लीला, कैशोर नहीं, पौगंड लीला। तो ये लीलाओं में, कृष्ण के लीलाओं में काफ़ी लीलाएं प्रसिद्ध हैं। कौन सी? यस, निताई सत्येंद्र बोल, कौन सी लीला प्रसिद्ध? मतलब अनेक है, अनेक में से एक कौन सी?
अरे व्रज लीला में, हाँ हरि बोल, दामोदर लीला, यस, गोवर्धन लीला, यस, हाँ कालिया, कालिया की कालियावन, कालिया, हाँ कालियावन तो मथुरा लीला में हो गया, कालियावन राजा था, कालिया, पूतना, हाँ अघासुर, ओके, कोण म्हणते, काय म्हणते थोडा, हाँ हाँ कोण बोललो पण हात वर को मला ऐकू येत, हाँ हाँ माखन चोरी, मला ते दोनदा माताजी ऐकू म्हणलं मी पहिल्यांदा मी दुर्लक्ष केलं, म्हटलं कोणतरी चुकीचं म्हणतंय काहीतरी, माखन चोरी मला माताजी ऐकू, म्हटलं काय जाऊ दे दुर्लक्ष कर, दूसरी बार बोला फिर बोला भाई कौन बताया, वापस सुनो तो सही, तो एनीवे माखन चोरी, और धेनुकासुर, बहुत सारे हैं, बकासुर, अरे असुर छोड़ के बाकी भी लीला हुई ना, हाँ ब्रह्म विमोहन, हाँ असुर छोड़ के, हाँ, बाकी व्रज लीला ये मिठास की लीला है, आप तो सिर्फ हत्या की लीला बोलते जा रहे हैं, हाँ वो हत्या में मिठास थी, एग्रीड, इन्होंने बोला एक दामोदर लीला बताया, एक हो गया फिर ब्रह्म विमोहन लीला, और हाँ हाँ वो फल बेचने वाली का लीला, और गोवर्धन लीला, गाय को चराने का लीला, हरि बोल, ब्रह्मांड दर्शन, हाँ हरि बोल। तो इसमें हर एक लीला में एक रस प्रमुख था, या तो वात्सल्य रस, तो गाय चराने के इसमें कौन सा रस, हाँ साक्ष्य रस, या माधुर्य रस रासलीला में, या जो भी है, ऐसे एक एक लीला में एक ही रस प्रमुख था, दूसरा रस थोड़ा बहुत होगा तो, पर जनरली नहीं। पर हम देखते हैं गोवर्धन लीला में पांचों रस एक साथ हुए थे, क्योंकि सारे वृंदावन के लोग हाँ गोवर्धन के नीचे आए थे। जनरली कृष्ण दिन में जाएंगे तो वहाँ पे ग्वाल बाल रहेंगे तो साक्ष्य रस प्रमुख रहेगा, ऐसे सुबह शाम यशोदा मैया के साथ रहेंगे तो वात्सल्य रस रहेगा, एक्सेट्रा। पर गोवर्धन लीला में ही ऐसे हुआ था कि सारे रसों के भक्त थे और सारे रस का एक्सचेंज एक साथ हो रहा था। कृष्ण गोवर्धन लेके खड़े हैं, यशोदा मैया उनका हाथ मालिश कर रहे, मेरे बेटे का हाथ दर्द कर रहा होगा, हाँ, पर कृष्ण नज़रों से गोपियों की तरफ देख रहे हैं, ग्वाल बाल अपनी मस्ती कर रहे हैं कृष्ण के साथ, तो सब रस, गैया सिर्फ भगवान को देखते खड़ी है शांत रस में। तो गोवर्धन लीला ही ऐसी लीला थी जिसमें सब रसों का आस्वादन एक साथ हुआ था और 7 दिन के लिए हुआ था। जैसे कि प्रयाग में ना, हाँ प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, सब लोग, नासिक में भी लगता है पर प्रयाग का प्रमुख है। हाँ वैसे ही सारे वृंदावन वासी सब 100%, खाली ह्यूमंस नहीं तो एनिमल्स भी, गाय भी बाकी भी सब एक साथ जम गए थे 7 दिन 7 रात के लिए। तो हम देखते हैं ये जो वृंदावन की लीला हैं उसमें से 2 लीलाएं प्रसिद्ध हैं जहाँ पे देवताओं की कोई मिस्टेक से वो लीला हुई थी, देवताओं की गलतियों के कारण वो लीला हुई थी। एक तो आपने सब बता दिया नाम, एक है ब्रह्म विमोहन लीला, जहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा टेक्निकल, ये भौतिक दुनिया जो है मटेरियल पार्ट, हाँ वो क्या बोलते हैं 8 एलिमेंट्स, अष्ट धातु नहीं क्या बोलेंगे, 8 तत्वों से, हाँ 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, भूमि अग्नि वायु जल आकाश और मन बुद्धि अहंकार। तो जो ब्रह्मा जी का शरीर है, अभी हमारा शरीर है दिखने में तो सॉलिड है, पर आपने साइंस में पढ़ा है कि वो 70% वाटर है, हाँ, और 25-30% सॉलिड्स है, फिर थोड़ा बहुत गैस है, हवा है, अग्नि है, हीट है। पर प्रमुख ने दिखने में सॉलिड है, पर सॉलिड और लिक्विड, बेसिकली हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड से बचा है, भूमि और थोड़ा बहुत बुद्धि है कलयुग में कम है पर है, कुछ तो है, बुरा करने के लिए भी बुद्धि लगती है पर है वो बुद्धि। मन है कलयुग में, पर कलयुग में हम कहते हैं कि मेंटल डिसीज, मन एकदम वेवरिंग है, ऐसे ऐसे स्थिर नहीं है, और ऐसे सब है। पर ब्रह्मा जी जो हैं वो सिर्फ बुद्धि तत्व के बने हैं, मतलब पूरा शरीर में मैक्सिमम पूरा इंटेलिजेंस, बाकी तत्व लगभग ना के बराबर है। देवता लोग में भी हम जाए तो देवता लोग में भी अर्थ और वाटर का एलिमेंट कम रहता है, लाइट एलिमेंट्स एयर साउंड ये ज़्यादा रहते हैं, अर्थ और वाटर का एलिमेंट कम रहता है, हीट से लेके आगे रहते हैं देवता लोग में। ब्रह्मा जी तो सिर्फ बुद्धि के एलिमेंट से बने हैं, ऑलमोस्ट 99.99% या 100% कह सकते हैं।
मतलब उनका बुद्धि कितना पावरफुल रहेगा। हाँ, मतलब आजकल के भाषा में थोड़े थोड़े लोगों को देख रहे हैं सिर्फ, हाँ, जैसे आजकल की भाषा में लगे, पहले हार्ड डिस्क होती थी 256 की, 512 की, अभी अभी लैपटॉप है, समझो कंप्यूटर है, वो पूरा का पूरा सब जगह से मेमोरी से ही भरा हुआ है। हाँ, तो ब्रह्मा जी वैसे पूरे बुद्धि से, पर वो भी भगवान कृष्ण को समझने में गड़बड़ गए। वो देखे, अरे ये लड़का है, दूसरे के मुख से छाछ पी रहा है। हाँ, वो लीला आपको मालूम है, ऐसे करके भगवान ने छाछ पिया। तो ब्रह्मा जी गॉट कंफ्यूज, हाउ कैन सुप्रीम गॉड डू लाइक दैट। तो वो बोले चलो चेक करता हूँ, हाँ ये भगवान है क्या। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के ऊपर अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। इंद्र जी थोड़े लोअर देवता है, ब्रह्मा जी खाली बुद्धि वाले हैं, इसलिए वो अनुमान लगाने, वो देखो ब्रह्मा जी कोई भौतिक चीजों के पीछे नहीं है। स्वर्गलोक तक सब भौतिक चीजा, जो क्रोध और काम है ये स्वर्गलोक तक रहता है, मतलब पृथ्वी पे बहुत ज्यादा रहता है, स्वर्गलोक तक थोड़ा रहता है। उसके आगे जनलोक, तपलोक, महरलोक में क्रोध काम नहीं रहता, वहां पे अहंकार तो होता ही है, अहंकार है इसलिए तो भौतिक दुनिया में, पर क्रोध काम इतना नहीं प्रभावित करता, वो स्वर्गलोक तक प्रभावित करता है। तो ब्रह्मा जी को कोई क्रोध काम का इतना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर वो अनुमान बुद्धि का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने लगाया, पर इंद्र जो थे, ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया, वहां पे वो गड़बड़ गए। और इंद्र का आपको मालूम है कि उनको गोवर्धन ने इंद्र पूजा रोकी गई, हाँ, तो उनको गुस्सा आ गया, हाँ मेरी इंद्र पूजा रोकी गई। तो उनका जो अभिमान था, क्या कहते हैं, अभिमान, तो ब्रह्मा जी का प्रॉब्लम था अनुमान लगाया उन्होंने, और इंद्र का प्रॉब्लम था उनको अभिमान हो गया। पर देखो इंद्र का कितना अभिमान, जैसे हम बात कर रहे थे, कभी कभी कोई ऐसे भक्त तो नहीं है हमारे आजू बाजू में जो हमको शाप दे दे तू मर जा करके। हाँ, अभी बोलते हैं ये भक्त थोड़ा प्राउड है, हाँ थोड़ा खुद को बड़ा समझता है वगैरह, पर इंद्र का अभिमान देखो कितना है, वो सही में इतना पावरफुल है, पर फिर भी अभिमान कृष्ण के सामने, उनका यज्ञ पूजा थोड़ा रुक गया। हमारा भी अभिमान है, हमको कुछ मिला नहीं, किसने हमको बस में सीट नहीं दिया, या कोई हमको रूम में भूल के चले गया। ऐसा नहीं होता जनरली यात्रा में, ऐसा होता है प्रभु जी, अच्छा कभी कभी होता है। तो कोई हमको रूम में भूल के बस छोड़ दिया, तो हम देखते हैं, तो पर यहाँ पे जो थे, जो एक प्रभु जी का कभी कभी ऐसे रूम छोड़ के चले गए, तो वो एकदम नम्र थे, हंस रहे थे। पर इंद्र का अभिमान था, वो गुस्सा हो गया, फुल ऑफ अभिमान। तो हम देखते हैं जो प्रभु जी का ऐसे हुआ, वो फुल ऑफ जीरो अभिमान थे, इसलिए नम्र थे, हरी बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनीवे, वैसे उनका वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था, वो जेंटलमैन कैटेगरी वाले। कल समुद्र किनारे जेंटलमैन वाले लोग थोड़े बोर होके बैठ गए थे। तो कोई बात नहीं। तो इंद्र को इतना गुस्सा आया, सिर्फ उनका इंद्र पूजा रोक दिया गया, इतना गुस्सा आया कि उसने डिसाइड किया कि मैं कृष्ण को तो मारूंगा ही, बलराम को मारूंगा, पूरे व्रजवासियों को मार दूंगा। इंद्र भी वैष्णव है, पर फिर भी, हाँ, और खाली व्रजवासियों को नहीं मार दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा। जैसे अगर कोई प्रभु जी को छोड़ के गए पीछे, हाँ, और वो बोले अभी ऐसे छोड़ के गए, सबके रूम में मैं ताला खोल के तोड़ के घुस जाऊंगा, सबका सामान फाड़ के जला के रख दूंगा, और ऐसे और जैसे आएंगे वैसे उनके ऊपर गरम गरम पानी फेंक दूंगा, और समथिंग लाइक दैट, सब जल जाए पूरे शरीर में गरम पानी से। ऐसे तो इतना हमने ठीक है छोड़ दिया, बुरा लगे या नहीं लगे, पर इतना तो नहीं कि सबके रूम में सबका सामान जला दो, सबको आने का जला दो, बस पलटी कर दो, और वाटर में भी, या बस अभी मैं जाता हूँ उनको बस के साथ समुद्र में डुबा देता हूँ सबको। ऐसे तो मतलब हमारे पास शायद एक्चुअली हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, पर अपने पास इतनी ताकत नहीं है कि उठा के बस को समुद्र में डाल दो, तो शायद आ सकता है, पर इंद्र के पास ताकत है। तो इंद्र ने आके गोवर्धन, इंद्र का, ब्रह्मा का मोटिव क्या था, लेट मी चेक इफ कृष्ण इज गॉड, और उसके लिए उन्होंने 1 सेकंड के लिए बच्चों और गैयों को नहीं, बछड़ों को चुराया था। मिस्टेक वॉज टू स्टील काव्स एंड कवर्ड बॉयज फॉर 1 सेकेंड। और इंद्र का एक्शन क्या था, सबको मार देने का और पूरे वृंदावन को फ्लड में डिस्ट्रॉय कर देने का। तो दिखने में लगे तो ब्रह्मा जी ने खाली थोड़ा सा अपर करके छोटे बच्चों के साथ या छोटे कहीं छुपा देते, या किसकी कोई चीज छुपा देते, डब्बा छुपा देते, समथिंग, और 2 मिनट में वापस दे देते। तो ब्रह्मा जी का वैसे था। और इंद्र तो बाप रे, इतना सबको मार देंगे, सब ब्रजवासी आदमियों को, जानवरों को, पूरे घर तहस नहस कर देंगे। फिर भी भगवान को समझना मुश्किल है।
हाँ, क्योंकि भगवान इंद्र के ऊपर खुश हो गए और क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मा जी के ऊपर रुष्ट हो गए। क्यों? अरे हेलो, ब्रह्मा जी ने खाली ऐसे, हम कैसे किसको छुपाते फिर वापस दे देते, हाँ, किसका कोई मोबाइल छुपा देते, बोलते कहाँ गया कहाँ भूल गया, फिर 10 मिनट दे देते। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने किया था और इंद्र ने तो सबको मारने को फुल, सब पूरा वृंदावन डिस्ट्रॉय। क्योंकि ब्रह्म कृष्ण का एनालिसिस अलग होता है। बोलते इंद्र के कारण से हम सारे व्रजवासी लोग 7 दिन 7 रात एक साथ आ गए, और ब्रह्मा जी के कारण से जो बछड़े और बच्चे हैं वो मेरे से 1 साल तक अलग हो गए। तो जो लीलाएं हैं व्रजवासियों ने 7 दिन 7 रात की गोवर्धन के नीचे, और बाकी जो लीलाएं हैं उसके कवि कर्णापुर जी और बिल्वमंगल ठाकुर जी, ऐसे आचार्य अलग अलग, भागवत में तो है ही, और उसको और डिटेल में हमारे आचार्य लोग बताते हैं। कवि कर्णापुर जी बताते हैं कि सारे अवतारों के स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्ण भी व्रज कृष्ण है, मथुरेश कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण है। उसमें व्रज कृष्ण है, वो हमने कल सुना जन्म के लीला में, वो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं है। और व्रज कृष्ण में भी भगवान का एक रूप है जो बाकी रूपों को स्रोत है। भगवान कृष्ण का जो रूप है वो बाकी सब अवतारों के रूपों का स्रोत है। राम, वरा, नरसिंह, आज वरा द्वादशी है, वो सबके स्रोत कृष्ण है। पर कृष्ण के रूपों में भी जो व्रज कृष्ण है वो ओरिजिनल रूप है। और व्रज कृष्ण में भी हम देखते हैं भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे बाल रूप है, कैशोर रूप है। कोई बच्चा होता है ह्यूमन का, तो हम बोलते हैं 1 से 5 साल तक उसका बाल रूप होता है, और 5 से 10 साल तक उसका पौगंड रूप होता है, एडोलेसेंट, और उसके बाद कैशोर रूप। पर भगवान कृष्ण को यह लीला करें, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन में ना ये थोड़ा स्क्वीज कर दिया। 0 to 5 के बदले 0 to 3 तक उन्होंने बाल लीला कर दी। फिर 5 to 10 के बदले 4 to 7 तक पौगंड लीला कर दी, और 10 to 15 के बदले 8 to 11 तक उन्होंने कैशोर लीला कर दी। थोड़ा सा 15 साल के बदले 11 साल में सब थोड़ा थोड़ा कम करके उन्होंने लीलाएं ख़त्म कर दी। तो हम देखते हैं ये जो है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय के बीच में वाराणसी में हुई थी। समूह उधर वाराणसी कहीं से कहीं आ ही जाते हैं, वाराणसी कथा में भी आ जाते हैं, वाराणसी के भक्त भी आ जाते हैं कहीं से न कहीं से। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने पूछा किनको, उपाध्याय, रघुपति उपाध्याय को, कि भगवान का सर्वोत्तम धाम कौन सा है? उन्होंने बताया वृंदावन, आपको मालूम है। बोले वृंदावन में भगवान का रूप जो है वो सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो बोले बाल कृष्ण है, पौगंड कृष्ण है, और जो कैशोर कृष्ण है वो भगवान का सबसे ओरिजिनल रूप है। बाल रूप क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि वृंदावन में वैसे भगवान के और भी रूप है, जैसे गोवर्धन है, वो भी भगवान का ही रूप है, पर सबके जो ओरिजिनल रूप है वो कौन है? कैशोर कृष्ण या किशोर कृष्ण। तो हाँ, आज लेक्चर के एंड में हम भूल गए तो बताने को भूल गए, तो आप याद करना कि जो गोवर्धन है वो कृष्ण ने नहीं उठाया था। सब लोग देख रहे हैं प्रभु जी को कल का अभी तक इफेक्ट है क्या? तो कल जो समुद्र किनारे हुआ उसका इफेक्ट है क्या? नहीं, उसका इफेक्ट नहीं है। हम एकदम शास्त्र की बात कर रहे हैं। गोवर्धन जो है वो कृष्ण ने नहीं उठाया था, गोवर्धन है वो राधा रानी ने उठाया था, और हम प्रूव करेंगे पर लेक्चर के एंड में। अगर भूल गए तो याद करवाना कि जो एकदम सुकोमल राधा रानी है उन्होंने गोवर्धन उठाया। आप बोलेंगे प्रभु जी हमने बचपन से सुना है कृष्ण का नाम है गिरिधारी, गोवर्धनधारी, पर वो थोड़ा गलत है। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज है कि राधा रानी ने गोवर्धन उठाया था। वो अभी हम खुलासा उसका डिटेल बाद में। तो एक्चुअली हर एक जन है ना, काफ़ी चीज़ों की तैयारी, जैसे अपना ये यात्रा है उसकी तैयारी भी काफ़ी महीनों से हो रही है बैकग्राउंड में, बस वाले के साथ, प्रसाद वालों के साथ वगैरह। तो ऐसे भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाने की तैयारी भी बहुत सालों से कर रहे थे। अब लगे जिम
नहीं, जिम जाके तैयारी नहीं करनी पड़ी भगवान को, पर उनका क्या एक प्रॉब्लम क्या है, ऐसे अड़चन थी कि वृंदावन के लोग तो उनको एक ऐसे प्रेम करते थे, उनको नहीं मालूम था ये भगवान है ब्रजवासियों को। और अगर ब्रजवासी देख लेंगे कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है तो उनके मन में डाउट आएगा। वैसे उसके बाद वो आया भी, इसलिए वो चैप्टर है वंडरफुल कृष्ण। सारे ब्रजवासी लोग एक साथ आके बात करते हैं नंद महाराज के साथ कि आपका बेटा है या कोई देवी देवता है या कौन है। पर फिर भी भगवान कृष्ण ऐसी तैयारी कर रहे थे कि ब्रजवासियों के मन में डाउट आए नहीं कि ये भगवान है करके। और वो तैयारी सालों से चल रही थी, 5-7 सालों से। इसीलिए हम देखते हैं कृष्ण ऐसी लीला करते थे कि ब्रजवासी ऐसे, मैं एकदम कमजोर हूं, तो ये आदमी कैसे क्या गोवर्धन, ये इतना कमजोर है जिसको बाकी कुछ जमता ही नहीं उठाने को हिलाने को, तो ये कैसे क्या गोवर्धन उठाएगा। और मैं एकदम माखन चोरी करने के लिए लालची हूं, ऐसे लीला करते थे कृष्ण। तो दे कुड नॉट इमेजिन कि वही कृष्ण गोवर्धन उठा सकते हैं। मतलब एक आदमी है, जैसे समझो कोई है, वो सुबह शाम रात ऐसे 4 आदमी जितना खाता है, और वो बोलेगा अभी से मैं हमेशा दिन में सिर्फ एक बार खाऊंगा, वो भी एक अंजलि भर के। हाँ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ब्रजवासियों को भी वही लगे कि ये तो एकदम कमजोर कृष्ण है, ये तो एकदम माखन के लिए रोने वाला कृष्ण है, हाँ ये कैसे क्या गोवर्धन उठा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनके मन में वो संशय आएगा तो बोलेंगे अरे ये तो भगवान है करके। तो बचपन में एकदम कृष्ण भी चलने लग गए थे कल, उसके बाद थोड़ा भी चल सकते अच्छे से। हाँ, तो गोपियाँ जो थी, हाँ वो उनको लगता कृष्ण गोपियों के सामने ऐसे कहा करते मैं एकदम कमजोर हूँ, मेरे को कुछ जमता ही नहीं है। तो गोपियाँ बोलते थे कृष्ण अरे कान्हा, हाँ तुम कृपया नाचो, हमको नाच के दिखाओ। हाँ वो कुछ ब्रज भाषा का भजन है परम, तो क्या छछिया भर छाछ के लिए, क्या है वो? हाँ हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, हमको हम ये धीरे बोलिए, स्पीड। छछियावर छाछ, हाँ मतलब वो छछिया बोले तो थोड़ा सा, कितना छछिया बोले तो, हाँ 1 उंगली, इतना सा छाछ के लिए, छछियावर छाछ के लिए गोपियां जो थी कृष्ण को नचाती थी, बोलते इतना छाछ दूंगी नाच। हाँ, ऐसे है वो व्रत या वो भाषा का है। तो गोपियां कृष्ण को बोलती थी हाँ मैं आपके लिए स्पेशल माखन दूंगी, हाँ तुम नाच के दिखाओ। तो कृष्ण ऐसे नाचते थे कि कंप्लीटली बेसुर बेताल, हाँ जैसे उनको नाचने को आता ही नहीं है, एकदम कुछ ऐसे कुछ एक्शन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को मालूम था कुछ सालों के बाद मैं कालिया के ऊपर एकदम टॉप क्वालिटी का सुर और ताल वाला नृत्य करने वाला हूँ कालिया के ऊपर। हाँ तो गोपियों को ये डाउट नहीं हो कि ये अपना कृष्ण है, क्योंकि अपना कृष्ण तो एकदम बेसुर बेताल नाचता है। हाँ वो कालिया के ऊपर एकदम परफेक्ट कैसे नाच सकते हैं, वो जमने नहीं वाला उसको। हाँ मतलब कृष्ण की तैयारी चल रही थी बचपन से, क्योंकि वो देखेगा अरे कोई आदमी कालिया के ऊपर सांप के ऊपर नाच रहा है। अभी आप लोगों ने कल दो दिन पहले थोड़ा सांप के बारे में सुना, अभी हमारे बच्चे लोग ट्रेंड हो गए, पर अगर नहीं है आप ट्रेंड तो सांप के ऊपर तो थोड़ा सांप को देखते ही लोग नाचने लगते हैं। और कोई लोग होते हो तो सांप का नाम सुनते ही नाचने लगते हैं, इतना पावर है। अभी हमारे नए बैच के बच्चे हैं वो ट्रेंड हो गए, वो नहीं नाचते। और एक अभी जो कौन उज्जवल जी थे, उससे ने आकाश वो थे, वो नए बेस में हमारे एक मेंबर ही थे साहब। वो टेरेस के ऊपर पहले प्रोग्राम होता था, तो शतरंजी वो मतलब टारपोलिन जो भी है फोल्ड करके रखते थे, जब वीकली प्रोग्राम ना हर हफ्ते में एक बार, तो अगले हफ्ते खोलते थे तो उसके अंदर वो हमारा मेंबर सांप होता था। तो पहले दिन बच्चे डर गए, ये अपना फ्रेंड है, इसको कोई प्रॉब्लम ऐसे उठाने का और नीचे फेंक देने का। तो फिर 1-2 लोग ने सीख लिया, तो हर हफ्ते हम वो ऐसे होता था, हम उसको फर्स्ट फ्लोर से नीचे डालते थे, फिर वो प्रोग्राम के बाद शतरंजी फोल्ड करके रख दो, नेक्स्ट वीक को खोलो तो बराबर उसके अंदर बैठा रहता था। फिर बच्चे लोग सीख गए, वो लोग भी उठा के टुक डाल दो, तो फिर वापस नेक्स्ट वीक तक वो अंदर आके बैठ जाएगा, तो वहीं पे फिर धीरे धीरे छोड़ी उसको भी ले जाने दो। एनीवे कृष्ण जानबूझ के अच्छे से नाचते नहीं थे गोपियों के सामने, ताकि जब कृष्ण अच्छे से नाचेंगे कालिया के ऊपर तो दे वोंट फील दैट दिस इज द सेम कृष्ण, ही सुप्रीम गॉड। दे विल नहीं ये अपना तो ऐसे है, ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कुछ तो ऑप्टिकल इल्यूजन है या विजुअल, ये अपना कृष्ण नहीं है या जो भी है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे एक दिन एक गोपी कृष्ण को बोली
अरे जा, वो उत्तर भारत में वो बड़े ऐसे कोई जाड़े घास का मोढा बनता है, मोढा, राजस्थान यूपी के वो बॉर्डर में आता ऐसे गवताचं असते. आता हल्ली महाराष्ट्रात पण मिळत है मेन. हाँ नहीं नहीं, जाड़े जाड़े घास का, हम लोग ग्वालियर में थे तो वहाँ पे मिलता था. एनीवे आजकल की भाषा में स्टूल बोल दे. पर वो और नेचुरल, प्लास्टिक का नहीं. हाँ, तो एक गोपी कृष्ण को बोली, हाँ मेरे पास ना स्पेशल माखन है, हाँ तू जा वो मोढ़ा उठा के इधर लेके आ. तो कृष्णा अभी चलने सीख गए, अच्छा थोड़े बड़े हो गए, थोड़े से मतलब 1-2-3 साल के. तो कृष्णा गए मोढ़ा के पास, वो बैठने का रहता है, और कृष्ण से आगे जाके मैं गोवर्धन उठाने वाला हूँ, तो ये गोपी और ब्रजवासी को विश्वास हो जाएगा मैं मोढ़ा जो है इजीली उठा दूंगा, तो इसलिए ऐसे हिला रहे मोढ़ा को, दिखा रहे कि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ. हाँ, और तब तक बाकी गोपियाँ जम गई है वहाँ पे, सब हिला रहे हैं, नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे. फिर बाद में बहुत ताकत लगा के ऐसे थोड़ा सा उठाते हैं पर वापस गिर जाते हैं. फिर कैसे तो करके थोड़ा सा घसीटते हैं, फिर छोड़ देते हैं. तो जो ये देख के जो गोपियाँ हैं, काफ़ी गोपियाँ जम गई वहाँ पे, सब हंसने लग गए ही करके. हाँ, तो अभी आजकल में भी होता है जो इम्प्रेशन कर रहे हो, इम्प्रेस करना है, खास करके माते लोग को इम्प्रेस किया जाता है कॉलेज में, और उनका काम है हंसना. तो सारी गोपियाँ जो है वो हंसने लगे, है बराबर उछलता है इतने, तो इज्जत का कचरा हो गया कृष्ण का. कृष्ण की इज्जत का कचरा हो गया. वो भाग भाग के आ गए और यशोदा मैया के साड़ी के अंदर मुंह छुपा के हो गए, मी नाही जाणार, मी नाही ते गोपीशी बोलणार, हे माझ्यावर हंसतात. क्योंकि छोटे बच्चों का ऐसे 4-5 साल के बच्चों का इज्जत का कचरा होता है, हाँ कुछ कारण से पब्लिक के सामने, तो आके मम्मी के पास, नहीं मैं नहीं बोलना उनसे, मैं नहीं बात करूंगी उनसे, मैं नहीं बात करूंगा उनसे, जो भी है. तो कृष्ण आ गए, बोलते हैं मैंने ये गोपियाँ मेरे को तरफ हंसती है, हाँ मेरे को मोढ़ा उठाने बोलती है और फिर मेरे ऊपर हंसती है, मैं नहीं इनसे बात करूंगा वगैरह. तो फिर आगे एक दिन कृष्ण तो थोड़ा बचपन थोड़ा लेट उठते हैं, यशोदा मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है. और उठ के उन्होंने एक दिन खुद ने माखन बनाया एकदम नवनीत, और वो किचन में रखा था. कृष्ण उठने बाकी थे और बोली चलो अभी अंगण, वैदिक संस्कृतीमध्ये दररोज पहाटे आपल्या अंगणात झाडू मारायचा असतो. आता त्याकरता अंगण पाहिजे. हल्ली फ्लॅट सिस्टममध्ये अंगण नसतं, पण ज्यांच्याकडे अंगण है, हाँ तो आंगन में झाड़ू मारते हैं और वो पानी छिंपड़ते हैं, अगर आपको मालूम है तो. तो यशोदा मैया बोली चलो मैं आंगन में झाड़ू मार के आती हूँ. हाँ, और यशोदा मैया चले गए. और उस दिन बाई चांस घर में कोई बाकी नौकर या नंद महाराज वगैरह नहीं थे. कृष्णा सो रहे हैं और उनको समझ में आ गया कि किचन में नया मक्खन है और यशोदा मैया बाहर है, और यशोदा मैया को लग रहा है मैं सो रहा हूँ करके. तो कृष्णा फटक से उठ के गए, किचन का सब मक्खन खा लिए और आके वापस सो गए. तो यशोदा मैया झाड़ू मार के वापस किचन में गई, स्वयं पाक घर में. तो देखिए अरे घर में तो कौन है, सिर्फ मैं और कृष्ण, और कृष्ण तो सोए हुए हैं. अब मैं अभी माखन बना के गई थी, तो माखन कैसे गायब हो गया. यशोदा मैया बोलती कृष्ण तुमने माखन खाया क्या, इधर आओ. तो कृष्ण ऐसे आत्ता उठतो ऐसा एक्शन करते, काय झालं, क्या हो गया, ये माखन किसने खाया, मेरे को क्या मालूम, मैं तो सोया था, अभी मैं उठा हूं, अभी मेरे को भूख लगी है, मेरे को माखन दो. हाँ अरे माखन दो, ये किसने खाया. तो कृष्ण बोलते मेरे को क्या मालूम किसने खाया, मेरे को भूख लगी है. तो बिल्वमंगल ठाकुर, बहुत अच्छा उनका एक पोएट्री है, हाँ गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें एक श्लोक में वो कहते हैं जगतो दधत्त नवनीत पिंडो गृहे यशिदा विचितित संयति. संयति मतलब संशय करती है कि माखन कैसे गायब हो गया. नवनीत पिंडो, नवनीत का गोळा, लोण्याचा गोळा बनवतात, तो गायब कसा झाला. उवाच सत्यम वद हे मुरारे, बोलते हे मुरारे, हे कृष्णा सच बोलो किसने माखन खाया. खाया होगा तो भी ठीक है, वो एक गलती है, पर झूठ बोलने की गलती मत करो, एटलीस्ट कबूल कर लो. तो कृष्ण बोलते देखो मैं सिर्फ चोरी बेरी करके नहीं खाता, एक अवतार में मैंने भिक्षा मांगी थी, हाँ 3 पग भूमि. तो लोग हंसने लग गए, अरे ये भीख मांग के जीता है करके. तो तब से मैंने डिसाइड किया है मैं भीख भी नहीं मांगूंगा, तो ऐसे मैं भीख मांग के नहीं जीऊँ, मैं कमाई करके जीऊँ.
खाऊंगा। हाँ, मैं भीख मांग के, लोग हंसने लग गए मेरे के ऊपर, ये भीख मांगता है करके। हाँ, पिछले अवतार में यशोदा मैया बोली, अरे क्या बात करता है, पिछला अवतार वगैरह, थोड़ा सा बादल गड़गड़ के तो डर जाता है। हाँ, और बोलता है पिछले अवतार में। हाँ, पर बोले तो यशोदा मैया बोले, ठीक है तू भीख मांग के नहीं खाएगा तो कैसे खाएगा? मतलब मैं कमा के खाऊंगा। तो ये चोरी करना तुम्हारा कमाई है क्या? हाँ, ये तुम्हारा स्टाइल है कमाई करने का? तो एनीवे कृष्ण बोलते यस, चोरी करने के लिए बुद्धि लगती है, मेहनत भी लगती है। सोमवार को याद है, आजू बाजू के बहुत सारे आम चोरी करते हैं वो रत्नागिरी के बेस में, और नारियल वगैरह, और फूल भी, गुलाब के फूल भगवान के लिए कर रहे, पर चोरी करने के लिए बुद्धि लगती है। अरे सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, वो आदमी उठने के पहले, जो गुलाब के फूल वाला जो घर है वो आदमी उठने के पहले उठना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है ना शुभ बाबा। हाँ बोल रहे डंडा। तो चोरी करना, कृष्ण बोलते मैं कमाई करके खा रहा हूँ। तो एनीवे तो एक दिन अपने गार्डन में, जैसे बच्चे लोग महाराष्ट्र में खास करके, पर यहाँ कृष्णा भी, क्योंकि हर एक चीज जो कृष्णा से आनी चाहिए। कृष्णा ऐसे पर्वत बना रहे थे, महाराष्ट्र में लोग किला बनाते बच्चे लोग, तो पर्वत बना रहे थे, थोड़ा मट्टी जमा कर रहे, अपने हिसाब से खोद रहे, मट्टी जमा कर रहे, पर्वत बना रहे बड़ा। तो एक गोपी आई, देखे कृष्णा बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा पसीना आ गया धूप में, तो बोले कृष्णा तुम बहुत, और कृष्णा ऐसे व्यवहार करते थे कि मैं एकदम भूखा हूँ, हमेशा मक्खन के लिए भूखा हूँ, कमजोर हूँ, नाचने को आता नहीं है, एकदम कुछ नहीं आता है मेरे को। तो एक गोपी आई, अभी कृष्ण पर थोड़े बड़े हो गए, अभी तक की लीला में थोड़े छोटे थे, अभी थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा घूमने फिरने लग गए, पर्वत बनाने लग गए ना। हाँ, पहले तो मोढ़ा भी उठा नहीं सकते थे, अभी पर्वत बनाने लग गए मट्टी खोद के। तो एक गोपी आई, बोली हाँ हे कृष्ण तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पसीना पसीना हो गए हो, हाँ आज मैं आपको माखन खिलाऊंगी, मैंने अभी स्पेशल माखन बनाया है। तो कृष्ण क्या बोले, तुम देख नहीं सकती, मैं बिजी हूं और मैं अभी इंद्रिय भोग नहीं करता, मैं इंद्रिय निग्रह करने वाला हूं, सॉरी इंद्रिय भोग नहीं करता। गोपी बोली अरे वाह, बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, बोलता है मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा, मैच्योर हो गया बोलते हैं बच्चा। पर कृष्ण होशियार थे, वो गोपी ने उनको क्या बताया था, अभी मैंने स्पेशल माखन बनाया, मेरे घर में है। तो कृष्ण को समझ गया इसके घर में है, इसके घर में है, क्या है, स्पेशल माखन। तो गोपी चले गई, कृष्ण बोले मैं तो इंद्रिय भोग नहीं करने वाला हूँ, आई एम कंट्रोल्ड, और मैं बिजी हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर गोपी जैसे गई, फिर कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया, आ जाओ उसके घर में है, चलो उसके घर में है। और फिर वहाँ पे गए, तो कोई लोग बोलेंगे अरे ऐसे क्यों करने का, वो गोपी बुला रही है ना, आओ खाओ, तो जाके खाने का। पर उसमें मजा नहीं है ना, उसमें मजा नहीं, कमाई करके खाने में मजा है। उसमें तो गोपी बुला रही थी ना, आओ खाओ करके, वो तो दे रही थी, उसमें क्या मजा है, उसमें कुछ मजा होना चाहिए, एक्साइटमेंट। तो अभी धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे हैं, तो अभी घर में ही है, माखन चोरी चालू हो गया। हाँ, ये पर अभी घर में है, घर के बाहर नहीं जा रहे, गैयों को लेके नहीं जा रहे। तो कृष्ण सोचे अरे थोड़ा अभी बड़ा हो गया, अभी गोवर्धन के आसपास, घर के आंगन में तो बहुत लीला हो गई, अभी थोड़ा गोवर्धन वृंदावन इधर उधर लीला होनी चाहिए। तो एक दिन कृष्ण बड़े हो गए, एक दिन नंद महाराज को बोलते हैं, नंद महाराज जी अभी मैं बड़ा हो गया हूं और आप भी थोड़े बुजुर्ग हो रहे हो, तो आपने अभी गैयों का जवाबदारी जो है मेरे को देना चाहिए। हाँ, नंद महाराज तुम्हारे मन में क्या है? हाँ, बोले कल से मैं गैयों को लेके मैं वन में जाऊंगा। अभी देखो ये बात चल रही है पिता पुत्र के बीच में, और आजकल के भाषा में बोले तो घर के हॉल में, और कृष्ण थोड़ा जानबूझ के जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी से तो परमिशन ले रहे हैं, पर मम्मी से भी परमिशन लेनी आवश्यक है, पर माँ है वो अंदर है किचन में। तो जोर से बोल रहे हैं कि कल से मैं गैया लेके जाऊंगा, ताकि आवाज वहां तक पहुंच जाए। हाँ, और मैंने ऐसे सुना है हमारे अथॉरिटीज से, हाँ, क्योंकि हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, कि माताजी लोग जो होते हैं वो होते हैं किचन में, हाथ पांव वहां पे होते हैं, पर कान बाहर होते हैं हॉल में।
बाहर क्या बात चल रही है, सॉरी हमको कोई इसके बारे में हमारे एक ऑथोरिटी है उनसे हमने सुना हुआ है कि बातें लोग होते हैं कहाँ पे, उनका हाथ पांव चलता है बराबर किचन में, पर कान बाहर क्या गप्पा चालू है। हाँ, तो इसीलिए यशोदा नहीं, नंद जो नहीं, कृष्ण जो है उस प्रकार से बात कर रहे हैं। कैसे, थोड़ा जोर से कि यशोदा को भी सुनाई जाए। यशोदा तो कान है ही वहाँ, फिर भी यशोदा को भी सुनाई जाए, हाँ, कि मैं पिताजी से परमिशन मांग रहा हूँ, पिताजी को बता रहा हूँ। तो जैसे तो नंद महाराज जी ने यशोदा को बुलाया, बोले देखो आपका बेटा है, मीन्स अपना बेटा है, वो ऐसे बोल रहा है कि मैं कल से गायों का चार्ज लूंगा, हाँ, और मैं गायों लेके वन में जाऊंगा। यशोदा बोली बिल्कुल असंभव, ये घर में इतना मस्ती करता है, गिर जाता है, वस्तु गिराता है, टूट जाता है, फोड़ देता है, ये कैसे वन में जाएगा? ये वन में नहीं जा सकता। अभी देखो बहुत बार घर में ऐसे होता है, सब घर वाले ही हैं, पिता, लड़की, लड़का, पुत्र, सासूबाई, सुनबाई, आई, वड़ील, सब घर में ही रहते हैं, पर कुछ बात के लिए 2-3 लोग इधर रहते हैं, बाकी के लोग अंदर के रूम में रहते हैं, सुनते रहते हैं, और वहां पे बातचीत में सामने नहीं आएंगे। ऐसे घर में कभी कभी होते रहते हैं। तो अभी पहले बातचीत चली थी नंद महाराज और कृष्ण के बीच में, तब यशोदा अंदर से सुन रही थी। अभी बातचीत चल रही है यशोदा और नंद महाराज के बीच में, तब कृष्ण अंदर चले गए, क्योंकि इनके बीच में चलने दो। हालांकि कृष्ण के बारे में पॉइंट सब कृष्ण का है, तो यशोदा बोली ये इतना मस्ती करता है, ऐसे सब कृष्ण अंदर के रूप से सुन रहे हैं। हाँ, ये मम्मी क्या बोल रही है, मस्ती कर रहा है। फिर जैसे सुना कि ऐसे जाने नहीं दूंगी, मस्ती करता है, गिर जाता है, वस्तु गिरा देता है, ये हाँ, तो कृष्ण अंदर से आए, अरे आप क्या सोचते हो, मैं क्या जिंदगी भर ये आंगन में खेलने वाला हूँ क्या? हाँ? इसके लिए आपने मेरे को जन्म दिया, हाँ, कि जिंदगी भर आंगन में खेलता रहूं। और कृष्ण थोड़ा छोटा बच्चा होता है ना, कुछ चाहिए तो हट करने लगता है, अरे क्या असं करना, तुम्हाला काय वाटलं असंच आहे क्या वगैरह वो सब। फिर कृष्ण हट में, कृष्ण भी, मैं देखता हूँ कल मेरे को कौन रोकता है, मैं जंगल में जाऊंगा हुई, हाँ, गैया को लेके। यशोदा माता बोली नंद महाराज तुम तो राजा हो गोप लोगों के, कुछ नौकर लोग को लगा दो, उनको पैसा दे दो, कृष्ण को जाना चाहिए वृंदावन में। तो नंद महाराज है ना, जैसे कभी ऐसे होता है तो कोई होता है वो बोलते हैं, वो बाहर पड़ जाते हैं, घर के कोई वाद विवाद से वो आदमी बाहर पड़ जाते, तो तुम दोनों मिलके देखो क्या है। तो नंद महाराज एकदम सॉफ्ट नेचर के ऐसे बोले देखो नंद महाराज, कृष्ण ने मेरे को प्रपोजल रखा, मैंने वो आपको फॉरवर्ड किया, अभी आप दोनों मिलके देखो, बेटा और मम्मी, यशोदा कृष्ण आप जो करो, मैं हरी बोल आप दोनों मिलके तो देखो, जो करना है करो। तो उस दिन रात के चर्चा, घर में ऐसी चर्चा होती है, कभी कभी निर्णय नहीं होता चर्चा का, चर्चा अनिर्णित रह गई। नंद महाराज ने कुछ बोला, कृष्ण ने कुछ बोला, यशोदा ने कुछ बोला, नो क्या बोलते कंक्लूजन। नेक्स्ट दिन सुबह उठ गए कृष्ण, कृष्ण तो बोले मैं जाने वाला हूँ, कौन रोकता है मैं देखता हूँ। कभी कभी ये क्यों बोल रहा हूँ, हाँ अभी आपका, अभी बच्चे आपके जिनके बड़े हो गए हैं, आपके या बाकी किसके, ऐसे आपको बोलेंगे मी असं करणारच, बघतो तुम्ही काय करताय ते, हाँ, थोड़े बड़े होने के बाद। तो इसीलिए अभी बाकी आप नोट्स मत लो, ले भी नहीं रहे हो आपको 10 साल के बाद टाइम है, तो बाकी लोग ले सकते हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। तो कृष्ण जल्दी उठ गए सुबह, तैयार हो गए, यशोदा भी जल्दी उठ गई और कृष्ण के लिए डब्बा बिब्बा बना दिया लेके आने के लिए। यशोदा बोली अरे बेटा तू आज जाने वाला है ना, कृष्ण बोले अरे इतना जल्दी मम्मी का ओके हो गया, कल तो एकदम जाने ही नहीं दूंगी, ऐसे है वैसे है, कैसे जाएगा, तू गिर जाता है, ओके भी हो गया, डब्बा भी बना दिया, ऐसे कैसे हो गया? तो और नंद महाराज तो अभी न्यूट्रल हो गए, बोले तुम दोनों देखो। नंद महाराज भी आश्चर्य करने लगे, अरे इतना जल्दी यशोदा बदल गई। हाँ, नंद महाराज सोचते यशोदा क्या हो गया, कल तक तो तू ऐसे नहीं कर रहे थे, आज एकदम डब्बा बना के जल्दी उठ के। नंद महाराज को साइड में लेके आते, देखो ये घर में ऐसे चलते रहे, सबके सामने सब कुछ नहीं। नंद महाराज को साइड में लेके आते, बोलते कृष्णा तुमको भूल गए क्या, अरे 2-4 सालों पहले वो कृष्ण मस्ती कर रहे थे, मैंने उनको बांध के रख दिया तो क्या हालत हो गई थी मेरी। तो बता रही, हाँ तो आपको मालूम है दामोदर लीला में, हाँ, यशोदा ने बांध के रख दिया और फिर बाद में कृष्ण ने जाके क्या किया, 2 पेड़ गिरा दिए, जोर से आवाज आ गया, उसके बीच में कृष्ण थे, नंद महाराज भाग के आए। तो नंद महाराज देखिए अरे कृष्ण को किसने बांधा 2 पेड़ों के बीच में, ऐसे किसने गलती की। तो नंद महाराज आए, लाला आपको किसने बांधा, बोला नहीं मम्मी ने बांधा।
आपकी पत्नी ने बांधा। आपकी पत्नी ने बांधा मेरे को यहाँ पे दिन, अरे वो भी नहीं, वो तो बाद में बोला, बोले आपको मालूम नहीं किसने बांधा, पूरे वृंदावन को मालूम है हाँ किसने मेरे को यहाँ से सुबह से बांधा है, अरे आपके पत्नी ने बांधा है। तो तुरंत नंद महाराज ने उनको खोला, अपने गोदी पे ले लिया, अच्छा सुख क्या स्वकुशल अपना बेटा है। और फिर कृष्ण बोले मैं मम्मी से बात ही नहीं करूँगा अभी। यशोदा भी भाग भाग के आ गई उधर, पेड़ गिर गया, आवाज बड़ा, सब ब्रजवासी आ गए। तो कृष्णा नंद महाराज के गोदी में बैठे हुए हैं, पर यशोदा की तरफ देख भी नहीं रहे। और यशोदा वात्सल्य रस में माँ जो है एकदम व्याकुल हो गई, वो कृष्णा को इधर से आती है देखने के लिए, तो कृष्ण उधर मुंह कर लेते हैं। फिर यशोदा घूम के ऐसे इधर से आती है तो कृष्ण इधर मुंह कर लेते हैं, देख ही नहीं रहे, बोलते मैं मैया के पास जाऊंगा ही नहीं, वो मेरे को बांध के रखती है। तो यशोदा माता इतनी व्याकुल हो गई कि कृष्ण मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे से देख नहीं रहे, तो वापस अंदर के रूम में जाके रोने लग गई। तो नंद बाबा ने, लाला तेरी माँ रो रही है, तो मैं क्या करूं मैंने बोला क्या उनको रोने के लिए। तो नंद बाबा बोले थोड़ा बात सीरियस है, जनरली तो इसमें पड़ जाती है बात, पर अभी आज की बात थोड़ी सीरियस है। बोले लाला तो यशोदा मैया से बात नहीं करेगा? बोला बिल्कुल नहीं। तो तेरे को स्नान बिन कौन करेगा सुबह सुबह? तुम बाबा। नंद महाराज का टेंशन बनने लग गया, अरे ये सब चीज मैं करूँगा। तो फिर बोले और तेरे को भूख लगेगी तो तेरे को खिलाएगा कौन? हाँ तुम बाबा। अरे नंद महाराज का बढ़ गया बहुत टेंशन, अरे ये सब चीज़ें मेरे को करना पड़ेगा, स्नान और कपड़े बदलना और उनको खिलाना। तो यशोदा अंदर के रूम में जाके रो रही थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। हाँ उतने में हाँ उनमें फिर अभी घर में जो सीनियर नंद महाराज के सबसे बड़े भाई उपानंद, उनकी पत्नी वहाँ पे आ गई और बोली कृष्ण बहुत समय हो गया, यशोदा रो रही है, कुछ खाया पिया नहीं, कृष्ण अभी भी थोड़े मूड में है। हाँ तो कृष्ण बोले मैं क्या करूँ, मैंने तो उनको रोका नहीं खाने पीने से, खाने दो। फिर उपानंद की वाइफ बोली कि देखो कृष्णा तुम यशोदा के पास नहीं जाओगे तो यशोदा अभी ऑलमोस्ट मृत्यु के, क्या बोले वर्ज पे तो हिंदी में, मृत्यु के करीब पहुंच गई। हाँ जब ऐसे सुनते हैं कृष्ण तो तुरंत वो नंद महाराज के गोदी से उठते हैं और भाग भाग के यशोदा के गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो यशोदा बोलती है कल रात को मैंने सोचा कि वो कृष्ण को दामोदर लीला में थोड़ा अपोज किया था तो इतना भारी पड़ गया। हाँ कृष्ण ने मेरे से बात करना छोड़ दिया, और उतना ही नहीं सारे वृंदावन के लोग क्या बोलते हैं, अरे यशोदा ने कृष्ण को बांधा, अरे यशोदा ने कृष्ण को बांधा, सब लोग मेरी गलती देखते हैं, कृष्ण ने क्या किया पहले वो कोई देखता नहीं है। सब लोग क्या बोलते हैं गलती यशोदा की थी, उसने कृष्ण को बांधा इसलिए पेड़ गिर गए वगैरह। गलती तो किसकी देखते हैं मेरी, पर गलती कृष्ण ने भी तो की थी, उसने तो मटका तोड़ा था हाँ और माखन चोरी करके बंदरों को बांटा था, वो कोई देखता नहीं है, उसके आगे कोई बात नहीं करता है। सब लोग तो बोले ये मेरे को याद आ गया कल रात को कृष्ण को अपोज किया तो हाँ वो कृष्ण के मेरा नाम खराब हो गया, सब लोग मेरी गलती देख रहे हैं, प्लस कृष्ण ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो मैं बोल रही मतलब रात को सोचिए कृष्ण को जो करना है करने दो, उसको मना नहीं करने का। हाँ इसका इतना बड़ा रिजल्ट आता है, तो इसलिए आज सुबह सुबह मैंने डब्बा बना के तैयार कर दिया उसके लिए, नॉट टू अपोज हिम अगेन, बेटर लेट हिम गो। वो कृष्ण खुश हो गए, डब्बा लेके चल पड़े गईयों को लेके। देखते तो पीछे यशोदा भी आ रही है। अभी जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे नीलेश जी, सरस्वती माता जी, या बड़े हो गए हैं, या सुंदर रे जी, अभी वो बचपन का उम्र रहता है 5-6 साल का। हाँ वो बच्चे होते थोड़ा मम्मी पापा से फ्री होना चाहते हैं, मतलब कुछ हद तक, और बड़े होंगे तो और फ्री होना चाहते हैं, पर मम्मी बार बार क्या मेरे पीछे। तो हम देखते हैं कृष्ण देखा रही, यशोदा आ रही है, माँ तू कहाँ आ रही है? नहीं नहीं आज पहला दिन है ना, तो मैं तेरे को दिखाऊंगी कि कहाँ जाने का वन में, कहाँ वन में जाने का, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। कृष्ण बोले नहीं तुम आने का नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। आज एक दिन। तो कृष्ण ने डब्बा उठाया और फास्ट करके भाग गए। तो यशोदा इतना तो फास्ट, वन में कहीं घुस गया अंदर छुप के। और फिर अभी कृष्ण का पहले दिन का क्या है, गोचारण लीला। कृष्ण जी पहले दिन गए वृंदावन में, पहले बार बड़े बड़े गायों को लेके अपने मित्रों के साथ गए। अभी तक वो घर के आंगन में ही थे ना, या बछड़ों को लेके पास में, जस्ट फ्यू किलोमीटर, नॉट इवन किलोमीटर्स, सम डिस्टेंस हियर एंड देयर।
अभी गोपाल, वत्सपाल से गोपाल बन गए। वृंदावन में इतने सारे पेड़ पौधे थे, सब लोग कृष्ण का दर्शन लेने के उत्सुक थे। कृष्ण तो अभी घर के बाहर नहीं गए थे। तो जैसे और घास फूल, कृष्ण खास करके लीला करते समय हर एक घास को, हर एक पेड़ को स्पर्श करते थे। पर कृष्ण पहले बार बाहर आए, सारे पेड़ एस्टेसी में हमको कृष्ण का दर्शन लेना है, तो हर एक पेड़ जो था अपने जो टहलिया, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, टहलिया, वो ऐसे बड़ी बड़ी कर रहा था। और हर एक पेड़ के टहलियों के हर एक पत्ते थे वो खड़े हो गए थे एकदम स्ट्रेट, हाँ, कृष्ण को दर्शन लेने के लिए। और सब ब्रांचेस स्प्रेड हो रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया, जो सूरज थे वो भी इच्छा करते थे कृष्ण का दर्शन लेने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कृष्ण छाव में ही थे, बछड़े को लेकर भी कोई पेड़ के छाव में वगैरह घूमते थे। सूरज बोले आज मेरे को कृष्ण का दर्शन करने का चांस है, पर ये ब्रांचेस बीच में आ रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण जैसे, सॉरी, पर कभी कभी देखो जनरली कोई मंदिरों में, अगर कई मंदिरों में जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में माती लोग के लिए आगे स्थान होता है, पर कोई के मंदिर में वैसे होता नहीं है। तो प्रोजी लोग आगे होते हैं, खड़े होते हैं, तो प्रोजी लोग थोड़े लंबे होते हैं और माती लोग की हाइट थोड़ी कम होती है। तो कभी हम पीछे देखते तो माती लोग ऐसे दिखते, ऐसे दिखते, कहीं से तो हाँ, कहीं से तो ऐसे ऐसे करके नजर से वो दर्शन लेने का प्रयत्न करते हैं। तो सूरज है वो वही सोच रहा है कि अरे हमको दर्शन नहीं मिल रहा है, ये सब ब्रांचेस टहलियाँ ऐसे ऐसे आ गई, तो सूरज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो गोपियाँ वृंदावन में रहती है, सूरज तो ऐसे उठ के ऐसे जाना चाहिए, वो आज ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, रैंडम मूवमेंट क्यों चल रही है सूरज की? हाँ, तो ये शायद ये सूरज भी कृष्ण को देखने के लिए ईगर है, उत्सुक है। जैसे हमारे आँख के वो जो क्या काले को क्या बोलते हैं, पुतली, हरी बोल, हिंदी में बारे में बोल, हिंदी में पुतली, आँख की जो पुतली है, याद आ गया मेरे को, वो ऐसे ऐसे हिलती है, गोपियाँ बोलती है कृष्ण को देखने के लिए। वैसे सूरज ऐसे ऐसे घूम रहा है, पर सूरज को तो दर्शन मिलता नहीं है। पूरे पेड़ ही आगे आ गए, हाँ, जैसे माते लोग बोलते अरे सर प्रोजी आगे आ गए, हमको तो दर्शन मिल नहीं रहे। सारे पेड़ आगे आ गए, सूरज थोड़ा ऑलरेडी दुखी है, पर पेड़ तो दर्शन ले रहे हैं। अभी बादल बोले हमको भी दर्शन चाहिए, तो अभी बादल भी आ गए, तो सूरज तो चांस एकदम कम। हाँ, पेड़ थे तब तक ठीक था, कुछ तो था, अभी बादल आ गए, वो बोलते हम भी दर्शन लेंगे। हाँ, और बादल के साथ बादल की पत्नी कहते हैं लाइटनिंग, बिजलियाँ, सौदामणि कहते हैं ना, हाँ, सौदामणि, बिजली आ गई, वो चमकने लग गई। तो अभी बच्चे लोग बोले शायद बारिश होएगा। हाँ, तो सारे बच्चे लोग कोई केव के अंदर घुस गए, गुहा के अंदर, हाँ, गोवर्धन के पास। तो कृष्ण सब जगह पे लीला करना चाहिए, वो गुहा थी वो खुश हो गई। और गुहा के अंदर जाके बच्चे लोग आवाज निकालने लगे, जैसे लोनावाड़ा में जाती है ट्रेन, अबे साले, समथिंग लाइक दैट। तो गुहा थे वो भी, अभी साला कभी कभी गाली बोलते, पर साला इज एक्चुअली नॉट अ गाली इन दैट वे, वो तो रिलेशन है, आपण मेवणा म्हणतो ना मराठीत, बराबर ना, साला क्या अपने किसके किसको साला बोलते हैं, वाइफ के भाई को साला बोलते हैं। सो इस लाइक क्योंकि उसको गाली बना दिया है, पर एक्चुअली वैसे वो गाली है भी नहीं भी जो भी, पर साला का एक रिलेशन भी है, साला मतलब मेवणा मराठीत। तो एनीवे, तो ऐसे थोड़ा सा बैड वर्ड्स कृष्ण और उनके बाल बाल निकाल देते, और उसका वो इको आता था गुहा में, दे वुड एंजॉय। तो गुहा खुश हो गई, अरे बैड वर्ड्स तो बैड वर्ड्स, कृष्ण के मुख से हमको बैड वर्ड्स तो सुनने मिल रहे हैं, उनके ग्वाल, और वो हमारे इसमें आए हैं। तो सारे ग्वाल बाल घुस गए गईयों को लेके गुहा में लीलाएं चल रही हैं। पर गुहा में पूरा अंधेरा है, उस समय में मोबाइल टॉर्च एलईडी वगैरह सब नहीं था, अंधेरे में लीलाएं चल रही थी। तो कोई एक बछड़ा बोला अरे चलो बाहर देख के आता हूँ, बारिश रुक गई क्या? पर बाहर क्या है, बादल और बिजलियां हैं, क्योंकि उनको अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ ठीक से, वो देख रहे कभी कृष्ण बाहर आएंगे। तो जैसे कोई एक बच्चा बाहर आता है तो उनको लगता है वो बिजली चमक रही, बादल गिर, वो बच्चा करके वापस आ जाता है, हाँ, इतना जोर से आवाज और बिजली देख के। तो वहाँ पे मधुमंगल जी होते हैं, ए तू डरपोक है, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ। क्योंकि जाता है पर बारिश रुकी कि नहीं उसके पहले बिजली और बादल से डर के आ जाते हैं वापस। हाँ, तो मधुमंगल जाते हैं बाहर गुहा के, तो जैसे ही कोई बाहर आता है तो बिजली वहाँ पे वेट ही कर रही है दर्शन के लिए। तो जैसे ही कोई मधुमंगल आता है बिजली बादल, मधुमंगल भी डर के आ जाते हैं अंदर। तो कृष्ण को समझता है ये सब इनका काम नहीं, कृष्ण कहते नो आई विल ओनली गो। तो कृष्ण बाहर जाते हैं, अच्छे से आते हैं, बिजली को दर्शन मिल जाता है, बादलों को दर्शन मिलता है। तो कृष्ण बोलते हैं आपका दर्शन हो गया, हाँ अभी आप साइड में जा सकते हैं। तो हमको भी यहाँ से सीखने को मिला, कभी कि हम आगे होते हैं दर्शन लेने के लिए, पर दर्शन होने के बाद हमको साइड होना चाहिए, ताकि ठीक है आप ऊंचे हैं, आप लंबे हैं, तो पहले दर्शन ले लिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, पर दर्शन लेने के बाद हाँ थोड़ा साइड में हो जाओ। कृष्ण सिखा रहे बादल बिजली
हो गया ना दर्शन अभी साइड, लेट सूर्यदेव गेट इट। हाँ, सूर्यदेव पीछे हैं, उनको भी दर्शन मिले दो, फिर सब सूख जाता है, सब बछड़े बाहर आ जाते हैं। हाँ, फिर सूर्य को भी दर्शन मिलता है। अभी क्या हो गया, ऐसे बादल हो गया, बारिश हो गई, गुहा हो गया, अभी लंच टाइम हो गया। तो लंच टाइम में तो हर एक दिन अपना अपना डब्बा निकालते हैं, नहीं लंच टाइम को थोड़ा टाइम है अभी, हाँ समथिंग इन बिटवीन, थोड़ा सा भूख लगी पर लंच टाइम को टाइम है। तो सब सखा लोग खेल रहे हैं, तो सब सखा लोग थे मधुमंगल, मधुमंगल है ना, है तो मतलब ब्राह्मण पर थोड़ा सा फैटी है, थोड़ा सा मोटू है। हाँ हरी बोल हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे हम कोई ब्राह्मण के बारे में बात नहीं कर रहे मधुमंगल थोड़ा सा फैटी है, थोड़ा सा मोटू जैसे है। पर उस दिन सब ग्वाल बाल देखते हैं, ये मोटू तो है पर आज जो इसका पेट है ना थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बोलते ऐसे कैसे, अचानक एक दिन में कोई प्रेग्नेंट हो गए तो नहीं हो गया, मधुमंगल है ये। और एक दिन में प्रेग्नेंट हो गए तो एक दिन में थोड़ी ऐसे कुछ होता है। तो उनको समझता है एक प्रकार का प्रेग्नेंट ही है, उसने अपने धोती में सब लड्डू छुपा के लेके आया। तो अभी बोलते हैं लड्डू तो लाया है, अकेला रखा है धोती के अंदर, छुप के खाएगा। अभी कृष्ण कभी कभी वो मधुमंगल उसमें नहीं पार्ट लेना चाहिए, इसलिए कृष्ण कहीं साइड में चले गए कुछ बच्चों के साथ और तितलियां पकड़ रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं मधुमंगल का लड्डू को कुछ करना है। बलराम जी यहाँ पे हैं, तो बलराम जी बोलते हैं एक दिन क्या करो, ऐसे पीछे से जाओ और मधुमंगल का धोती खोल दो। तो धोती तो खुलेगा और सब लड्डू बिगड़ जाएगा नीचे। हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हैं मधुमंगल को, ये क्या है कबड्डी जैसे। और एक बच्चा जाते है पीछे से और उसका धोती खोल देता है, धोती खोल देता है तो सारे धोती तो खुल जाता है और सारे लड्डू भी गिर जाते हैं। तो मधुमंगल को गड़बड़ हो गया, अभी करूँ क्या। पहले वो लड्डू उठाने जाता है तो धोती गिर रही है, इज्जत का कचरा हो रहा है। फिर धोती पकड़ने जाता है तो लोग लड्डू लूट रहे हैं, बाकी के बार अरे लड्डू पकड़ू कि धोती पकड़ू, धोती पकड़ू कि लड्डू पकड़ू, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करूँ। और फिर रोने लगता है, सब लड्डू लूट लिए, कृष्ण के पास आता है, अरे कृष्णा कृष्णा देखो ऐसे है, मैं कृष्ण बोलते अच्छा आपके दक्षिणा के, हाँ मेरे दक्षिणा के थे, ये लोग ने ले लिया। कृष्ण बोलते आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या, पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह, आपका दान स्वीकारना चाहिए और दान देना भी चाहिए। हाँ मैं देने ही वाला था, हाँ पर ये लोग ने ऐसे करके लूट लिए मेरे करके। कृष्ण मधुमंगल को भी सिखाते हैं। और फिर पर मधुमंगल जी थे ना, सारे ग्वाल बाल मक्खन वगैरह चोरी करते थे एक्सेट्रा, पर मधुमंगल जी वो चोरी में भाग नहीं लेते थे। He would not steal, but he would eat. चोरी में वो, क्योंकि क्या है चोरी करने को थोड़ा सा भागना पड़ता है, कहीं चढ़ना पड़ता है खिड़की में वगैरह, वो उसमें भाग नहीं लेंगे, ये चोरी करके माल लेके आएंगे फिर ये खाएंगे सब बैठ के। तो एक दिन सारे बच्चे बोले ए तू क्या है, तू फुकड़ का खाता है, चोरी करने हम जाते हैं, खाने को तू आ जाता है, ये बराबर नहीं है, तेरे को भी आना पड़ेगा चोरी करने के लिए। हाँ मैं क्या, मैं भी तैयार हूँ ना, मैं क्या कम नहीं हूँ। तो एक दिन बच्चे जाते हैं कोई गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए, मधुमंगल भी जाता है, हाँ मैं भी हूँ ना, मैं थोड़ी ना खाई फुकड़ का खाऊंगा, तो आप लेके आते खाता था पर अभी मैं आज चोरी करके दिखाऊंगा। और उसमें से एक जो ग्वाल बाल है वो जाके गोपी को बोलते थे आज तेरे घर में गए हुए देख ले, ताकि उसको मालूम है आज मधुमंगल पकड़ा जाएगा। तो वो गोपी और 4-6 गोपी को जमा करते, चलो मेरे घर में ये लोग गए हुए हैं, अभी के अभी जाते हैं। और सारी गोपी आती है बाहर से और बच्चों को आवाज़ आ जाता है अंदर, अरे गड़बड़ हो गया, बाहर गोपी आ गई है, और गोपी आके दरवाजा बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर नहीं आए। तो सब बच्चे क्या करते हैं, खिड़की होती है थोड़ी हाइट में, सब बच्चे फटाफट जंप मार के खिड़की से भाग जाते हैं। हाँ गोपियाँ दरवाजे के बाहर खड़ी, देखते हैं अभी बच्चों का क्या होता है, पर सब बच्चे भाग गए और मधुमंगल तो चढ़ने को नहीं हो रहा है, कैसे तो चढ़ गया खिड़की तक और खिड़की से बाहर भी जा रहा है, पर वो खिड़की का फ्रेम और उसका पेट ऑलमोस्ट सेम साइज का हो गया, तो वो पेट अटक गया खिड़की में, हाथ और सर बाहर गया, पाँव नीचे, और उतने में गोपियाँ अंदर घुस जाती है, देखिए इधर एक है, तो गोपियाँ क्या करती है उसको पकड़ने पाँव से उसको पीछे खींचती है और बाहर उसके ग्वाल बाले उसको हाथ से आगे खींचते हैं।
और इस प्रकार से मधुमंगल जी का सीसॉ चल रहा है। तो बीच में वो खिड़की का फ्रेम है, पीछे गोपियां पाँव खींच रही है, आगे उनके फ्रेंड हाथ खींच रहे हैं। तो मधुमंगल ब्राह्मण था ना, तो उसका एक स्टाइल था, खास करके गोपियों को डराने के लिए। हाँ हाँ, तो ऐसे वो तुरंत ब्राह्मण थ्रेड जो होता है जानवर ऐसे अंगठे में लेता था और बोलता था, हाँ हे गोपिया, तुम ऐसे करोगी तो मैं तुमको शाप दूंगा, हाँ कि तुमको 70 साल का हस्बैंड मिले जिसके ऑलरेडी 7 पत्नियां हो। तो गोपिया जैसे बाबा गलती से शाप सही हो गया तो बाय चांस 2% भी रिस्क कौन देगा, 70 साल का हस्बैंड मिल जाएगा जिसको 7 पत्नियां हो। तो गोपिया थोड़ी डर जाती थी। तो ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। पर कभी कभी मधुमंगल जी ये ट्रिक ग्वाल वालों पे भी लगाते थे। ऐसे लड्डू का केस अभी हमने सुना, वो तुरंत ए तुम मेरे लड्डू दोगे नहीं ना तो मैं आपको शाप दूंगा, ऐसे जानवर वाले अंगठे और घेतलेले। तो ग्वाल वाले हाँ दे शाप, तेरे क्या शाप देता है देख लो, तेरे हिसाब से क्या होता है देख लेता हूँ मैं। तो मधुमंगल बोलते थे ये आइडिया यहाँ पे चलने वाली नहीं। ये जो आइडिया गोपियों के यहाँ पे चलती है यहाँ पे चलने वाली नहीं, इसका कोई वो बोलता था जाने दो, कोई शाप नहीं देने वाला करके। तो ऐसे अलग अलग पास टाइम सब व्रज में गोवर्धन के आजू बाजू में होते थे। फिर अभी दिन लंच हो गया, लंच के समय कृष्ण अलग श्रृंगार करते थे। घर से यशोदा मैया श्रृंगार करके भेज दिया ज्वेलरी वगैरह का। लंच के पहले कृष्ण ने श्रृंगार किया व्रज के क्या मिनरल्स का, पत्तियों का, फूलों का, व्रज वनमाला का। फिर प्रसाद लिया, मतलब जो भी है सब बच्चों ने दवा मिलके वगैरह वो लीला। फिर अभी शाम का समय हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जब गैया परत होती है वो नाम है उसका, गोधूली वेला। एक्चुअली विवाह के बारे में ही बोल रहा हूँ कि वो मुहूर्त देखते हैं आप लोग दिन में, पर एक्चुअली ट्रेडिशनली इंडिया में वैदिक संस्कृति में विवाह गोधूली वेला के समय होते हैं। उस समय मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, वो शुभ मुहूर्त ही है। अब दिन में करना है 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, आजकल क्या है वो लंच का फैशन है, हाँ तो आपको मुहूर्त देखना पड़ेगा। पर गोधूली वेला के समय कोई मुहूर्त, खाली दिन शुभ है तो गोधूली वेला का मुहूर्त उस समय में विवाह संस्कार होता था जनरली। एनीवे, तो गोधूली वेला हो गई और बिल्वा मंगल ठाकुर जी कृष्ण क्या कवि कर्णापुर जी बता रहे हैं कि कृष्ण वापस आने लगते हैं सब गैयों को लेके। तो ऑर्डर कैसे है, छोटे बछड़े तो घर के पास रहते हैं जो कृष्ण चले थे, बछड़े अभी कुछ बड़े हो गए पर बछड़े ही हैं, वो सबसे आगे आएंगे, उसके पीछे गैया आएंगी, फिर उसके पीछे सब ग्वाल बाल आएंगे, फिर उसके पीछे बलराम जी आएंगे और उनके भी पीछे कृष्ण आते थे। और जैसे गैया और बछड़े आगे आ रहे हैं तो पूरी धूली उड़ गई है। इट्स लाइक 9 लाख गैया तो कृष्ण की थी और कई ग्वाल वालों के पास 9 लाख से ज़्यादा भी थी, कईयों के पास थोड़ी कम थी, हाँ कईयों के पास 4 लाख, कईयों के पास 10 लाख, कईयों के पास 12 लाख, कईयों के पास 8 लाख, ऐसे इतनी गैया लेके हाँ सब ग्वाल बाल वापस आ रहे हैं, कृष्ण अपनी गैया को लेके आ रहे हैं। तो सब गैया को पहले कृष्ण क्या करते थे, शाम को 13 कदम करके है, हाँ उसके ऊपर बांसुरी बजाते थे और हर एक गैया को पुकारते थे, हम हमसी, धौली, श्यामली, गौरी सब आ जाओ इधर। और सारे गैया तुरंत आ करके कान ऊपर करके पूछ ऊपर करके भाग भाग के वहाँ पे आती थी और फिर कृष्ण उनको लेके चलते थे एकत्र घर ही। अपने शाम हो गया, अभी कृष्ण पीछे है, गैया को आगे जाना है, हाँ 4 पाँव थे गैयों के, तो 2 पाँव के जोड़ी में फ्रंट लेग्स एंड बैक लेग्स, उनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन चालू हो गया, टग ऑफ वॉर। फ्रंट लेग्स आगे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हाँ वृंदावन की तरफ, और बैक लेग्स हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, कृष्ण पीछे है, हाँ तो हम कृष्ण को छोड़ के नहीं आगे जाएंगे, कृष्ण की तरफ जाएंगे, तो जम नहीं रहा ऐसे, हाँ आगे पीछे। तो कृष्ण फिर बांसुरी लेके बोलते हैं मैं हूँ पीछे, आप बढ़ते रहो आगे, मैं पीछे वन में रहने वाला नहीं हूँ, आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, यू कीप ऑन मूविंग अहेड। और ऐसे होता है, गोरजवासी देख रहे हैं, अभी शाम का समय हो गया, सूरज ढलने को आ गया है। तो सारे गोपियाँ सूरज की तरफ देख के थोड़ा गुस्सा से बोलते इतना धीरे क्यों हिल रहे हो आप, इतना समय हो गया, कृष्ण वृंदावन में चले गए, हम देख नहीं पाए। और जैसे वो शाम का समय होता है तो गोप लोग होते हैं, वो देख के बोलते हैं सूरज को इतना जल्दी क्यों हिल रहे हो आप। हाँ कभी कभी ऐसे होता है यात्रा में। हाँ सुंदर हरिप्रभु जी कुछ आदेश देते अलग से और नीलेश जी कुछ अलग आदेश देते, तो हम कंफ्यूज होते क्या करो, ये एक बोल रहा है वो एक बोल रहा है। हाँ तो सूरज कंफ्यूज, गोपियाँ बोलते हैं फास्ट आओ, हाँ गोप बोलते स्लो आओ। हाँ सूरज को समझ आता है अभी फास्ट जाऊँ कि स्लो जाऊँ, क्या करूँ। हाँ तो कृष्ण को समझ में आता है कि सूरज के मन में एक कन्फ्यूजन है। कृष्ण बोलते देखो आप आपके स्पीड से जाते रहो,
स्लो भी जाने की जरूरत नहीं, फास्ट भी जाने की जरूरत नहीं, यू कैरी ऑन विथ योर ओन स्पीड। तो सब बड़े बड़े पहला दिन जाके आए, सब ग्वाल बिल राह देख रहे हैं, बड़े ग्वाल नंद महाराज, और सब कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उसको लेने के लिए खड़े हैं। अबे गोपियां भी उतनी उत्सुक हैं, आतुर हैं, पर वो पब्लिक के सामने ऐसे आके कृष्ण का स्वागत नहीं कर सकती, उनको भी कृष्ण को देखना है। तो इसलिए वो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे, हाँ, कहीं साइड में चबूतरे पे, चौराहे में, प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाती है, जमा हो जाती है। हाँ, राधा रानी जमा हो गई, हाँ, ललिता जी जमा हो गई। तो जैसे अभी कृष्ण क्या करते हैं, पहला दिन में आ रहे रिटर्न, उनको भी गोपियों को मिलने की इच्छा रहती है, पर पब्लिक के सामने कैसे मिलेंगे? तो पहले बछड़े, फिर गैया, जैसे वृंदावन पास में आता है, तो पहले दिन, ओके, इसके पहले एक स्पष्टीकरण है। दूर से ऐसे दिख रहा है कि बड़ी धूली आ रही है, धूली का सुनामी जैसे आ रहा है, बड़ा बादल, हाँ, कृष्ण उसके पीछे हैं। तो दिन में ना वृंदावन पूरा साफ सुथरा रहता है, पर वो गोपियों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं है। शाम को ये धूली के इतने लाख गया आगे, तो धूली से वृंदावन थोड़ा गंदा हो जाता है, पर गोपीज आर हैप्पी बिकॉज कृष्ण हैज कम। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि साधक के जीवन में, हमारे जीवन में से कुछ डस्टी स्टॉर्म आएगा, हाँ, कुछ एकदम सब सुख समाधान चल रहा है, हाँ, तो कृष्ण की इतनी कृपा नहीं है। हम देखते क्या पांडव है, जो भी है बाकी, हाँ, कुछ तो खुश होगा तो हमारी परीक्षा होती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं, डस्टी स्टॉर्म कम्स, थिंग्स आर अनक्लियर, दैट मीन्स कृष्ण इज कमिंग नियर, कृष्ण आ रहे हैं, और सब साफ है तो कृष्ण अभी दूर है। तो एनीवे, गोपियां प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए, एल्डर्स लोग नीचे हैं। तो डेली क्या होता था, कृष्ण को गोपियों से भी मिलना था, और वो पब्लिक के सामने तो हो नहीं सकता है, तो अलग से होना पड़ेगा। तो गोपियां भी देख रही हैं दूर से, ऊपर से, अरे ये तो बछड़े आ गए, अरे ये तो गैया आ गई, अरे तो ग्वाल बाल आ गए, नहीं कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, अरे बलराम जी भी आ गए, कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। तो वृंदावन पास आने के बाद कृष्ण पहले दिन बलराम जी को बोलते, देखो बलराम जी, मैं बहुत थक गया हूँ, आज पहला दिन है ना, तो मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, आप आगे जाइए। तो बलराम जी को लगता है ओके, कृष्ण थक गए, बलराम जी और बाकी सब आगे चले जाते हैं, सब लोग उनका स्वागत करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, पर गोपियाँ रहती हैं। फिर कृष्ण एंड में आते हैं, क्योंकि उनको गोपियों से अलग से मिलने का रहता है प्राइवेटली। तो एक दिन तो हो गया। नेक्स्ट दिन कृष्ण आते हैं बलराम जी के साथ। नेक्स्ट दिन कृष्ण बलराम को बोलते हैं, अरे ऐसे है ना, आज एक बछड़ा घूम गया है, हाँ, वृंदावन पास आने के बाद ही बोलते हैं, हाँ, आप सब आगे जाइए, मैं बछड़ा को ढूंढ के आता हूँ। ऐसे 8-10 दिन हो जाता है। फिर बलराम जी सोचते हैं, अरे हमेशा वृंदावन पास आने के बाद कृष्ण तो पीछे क्यों चले जाते, देयर बी समथिंग, कुछ तो कारण है। फिर उनको समझता है, कृष्ण लेट आते हैं ताकि वो गोपियों को मिल के आते हैं अलग से। तो नेक्स्ट दिन आते हैं, बलराम जी समझ रहे तो अभी करने वाला है, कुछ तो कुछ आइडिया लगाने वाला है लेट आने के लिए। तो बोलता है, देखो देखो बलराम जी ऐसे है ना, तो बलराम जी पहले उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अभी बोल, नहीं नहीं, मैं बोले नहीं, अभी तेरे को मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। वो हाथ पकड़ लेते हैं, तेरे को मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं साथ में। अभी क्या करें, गोपियाँ वहाँ पे हैं, तो गोपियों से तो कुछ संवाद तो होना चाहिए, पर बलराम जी है, ऐसे डायरेक्ट संवाद तो हो नहीं सकता है। तो गोपियाँ का कृष्ण कुछ सांकेतिक संवाद भी होता है, सिग्नल्स में, सिग्नल टॉक ऐसे कुछ होता है। तो एक ऐसे होता है, कभी कभी ये माधुर्य रस में से सांकेतिक संवाद होता है। एक कहानी है, थोड़ी सी शास्त्र की कहानी नहीं है, हाँ, पर ऐसी एक कहानी है कैसे सांकेतिक संवाद माधुर्य रस में होता है। तो एक क्या था, कॉलेज, एक कुमार थे, कॉलेज की लड़की थी, उनका कुछ प्रेम क्या लक्ष्य संबंध हो गया था। तो वो लड़की थी, वो उसका फर्स्ट फ्लोर में घर था, घर को बालकनी भी थी। तो लड़का आता है मिलने के लिए बालकनी के नीचे, हाँ, तो लड़की बैठी होती है बालकनी में, तो बोलते आजा आजा। पर क्या होता है, वो लड़की के पीछे बालकनी में कुर्सी के ऊपर उसके पिताजी बैठे होते हैं, वो लड़के को नहीं दिखाई दे रहे, हाँ, पिताजी पीछे बैठे, लड़का नीचे बालकनी खड़ा है, उसको खाली लड़की दिखाई दे रही। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी क्या करे, वो बुला रहा है, तो कुछ तो करना चाहिए ना, पिताजी भी बैठे हैं। तो वो समझ गया कॉलेज का लड़का है। तो लड़के बोलते अच्छा अच्छा, हाँ, आपने वो किताब लाई क्या जो मैंने बोली थी? बोलते किताब, हाँ, कौन सी किताब? हाँ, अरे अरे वो मैथिली शरण गुप्ता जी की, पिताजी घर में है किताब।
फिर लड़का समझ जाता है, अच्छा अच्छा पिताजी घर में किताब। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं, वो मैथिली शरण गुप्ता जी की पिताजी घर में है, वो किताब लाने को भूल गया, मैं हरिवंश राय जी की लाया हूँ, कब तक राह देखने का। वो किताब लाया हूँ, वो चले गया तो बोलो। तो पिताजी पीछे से सोच रहे ये कौन सी किताबें आ गई भाई। ये कौन सी किताबें आ गई, तो पिताजी घर में है, कब तक राह देखने का। तो लड़की बोलती अरे जाने दो, तुम वो नहीं लाए तो ऐसे करो ना, वो कोई प्रेमचंद जी की आम के पेड़ के नीचे किताब लेके आ जाओ। तो लड़का समझ जाता है आम के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो साइकिल लेके बोलते हैं साइकिल पे जाने, पुराना समय साइकिल का, स्कूटर का नहीं है। तो साइकिल पे बैठ के बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आम के पेड़ के नीचे किताब लेके आता हूँ। और पिताजी सुन रहे, सब समझ जाते हैं क्या चल रहा है। वो अभी साइकिल के बैठ के चलने वाला होता है, तो पिताजी खड़े होते हैं, अरे अरे ऐसे करो ना, मेरे लिए भी एक किताब लेके आओ। तो अरे पिताजी देख के डरे लगे, हाँ 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 बोलो ना कौन सा किताब चाहिए, लेके आता हूँ। अरे वो किताब लेके आओ, मैं पागल नहीं हूं करके। ऐसे वो किताब लेके आओ। तो एनीवे ये कैसे है, अभी ये कृष्ण राधारानी के गोपियों के बीच में ऐसे कुछ सांकेतिक वर्ड, वो तो अपने को मालूम नहीं, इसलिए मैंने ये मटेरियल वर्ड की स्टोरी बोल दी। पर जब बलराम जी कृष्ण को पकड़ लेते हैं, तो कृष्ण को बलराम जी को समझ आता है मैंने तो इनको पकड़ लिया है, पर दे हैव सम कोड लैंग्वेज एंड दे आर हैविंग सम सिग्नल्स इन कोड लैंग्वेज गोइंग ऑन, ऐसे आम के पेड़ के नीचे वाली लैंग्वेज। तो एनीवे समटाइम्स कृष्ण वुड मीट गोपीज ऑन दैट लेट प्लेटफॉर्म, और राधारानी है, बाकी गोपियाँ सराउंड कर लेती थी कृष्ण और राधारानी को। तो मधुमंगल जी जानबूझ के वहाँ पे आते थे, और राधारानी मधुमंगल जी को शर्मा जाती थी। और तो प्लेटफॉर्म ऊंचा है, तो राधारानी ललिता सामने खड़ी है, वो लाइक शी इज लाइक अ बॉस। तो बोलते मधुमंगल को, तू इधर क्या कर रहा है। हाँ तो बोलते अभी तो तुम इधर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रहे हो। तो लेता अभी क्या कर रहे हो, हम कैसे बोले कि कृष्ण और राधारानी मिल रहे करके। मैं बोलते मैं थोड़ा सन बेदिंग करने आई हूँ सूरज का। मधुमंगल अभी तो शाम का समय है, सूरज अस्त हो गया, अभी कौन सा सन बेदिंग कर रहे हो तुम, अभी कौन सा सन बेदिंग चल रहा है। तो उतने में कृष्ण होते हो मधुमंगल की शिखा खींचे, अरे बोले निकल यहाँ से तू, बोले मेरे को पहले मेरा लड्डू चाहिए दक्षिणा, फिर निकलूंगा। तो नहीं वे ऐसे सुंदर सुंदर लीला चलती है, कृष्ण बड़े हो गए। पर उतने में ये सब लीला चलते, तब तक यशोदा माता आ जाती है, कृष्णा। तो यशोदा का मेरा साक्ष्य रस नहीं, सॉरी माधुर्य रस और वात्सल्य रस एक साथ नहीं हो सकता, दे आर अपोजिट रेंज। तो जैसे माधुर्य रस चल रहा है और वात्सल्य रस आ गए, तो कृष्ण तुरंत जम मार के भाग जाते हैं यशोदा को मिलने। अभी देखो कृष्ण अभी जस्ट बड़े हुए ना, 5-6 साल के, तो अभी बच्चे बड़े हो गए, पर मम्मी को लगता है इसको तो अभी पूरा प्यार से ख्याल करना चाहिए। तो जैसे कृष्ण आते हैं, हाँ तो तुरंत यशोदा मैया उसको गोदी पे उठा लेती है। हाँ कृष्ण बोलता है मेरे को गोदी के क्यों, मैं चल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू पूरा दिन चल के आया है, थक गया होगा। हाँ और अभी कृष्ण देख रहे हैं, सब ग्वाल बाल देख रहे हैं, अरे क्या तू क्या छोटा दूध पीता बच्चा है क्या, माँ के गोदी के ऊपर घुस रहा है, माला खाली छोड़, मेरे को नीचे छोड़, सब बच्चे देख के हंस रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तू तो अभी थक गया होगा तेरा ऐसे। वो कृष्ण बोलते अरे नहीं, सब हंस रहे हैं, गोपियाँ हंस रही है, ग्वाल बाल हंस रहे हैं, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। कभी कभी छोटे बच्चे बोलते हैं आई तुम्ही नाही यायचं, मी काय लहान मुलगा आहे क्या, कभी बोलते माझ्या मित्रांसमोर असं का वागते तू वगैरह। तो देखो फिर जब घर में आते हैं, वो फिर माँ का, क्योंकि बच्चे पूरे भी बड़े नहीं हुए अभी, फिर ये सब माँ का प्रेम चल जाएगा, ये घर के अंदर है। पर फ्रेंड्स के सामने इज्जत का कचरा नहीं चाहिए, मैं अभी स्ट्रांग हूँ, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। तो खास करके ये उम्र के मम्मियों ने समझना चाहिए कि बाबा फ्रेंड्स के सामने ज़्यादा प्रेम मत करो, घर में जो कर रहे हैं वो कर लो प्रेम। तो एनीवे तो अभी कृष्ण बड़े हो गए, और अभी तक माँ पिताजी के साथ सोते थे। अभी कृष्ण बोले मेरे को अलग रूम चाहिए सोने, घर में तो रूम बहुत है, रूम की कोई कमी नहीं है, पर बच्चा है तो कैसे अलग सुलाएंगे। तो कृष्ण बोले नंद महाराज जी अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं दूसरा रूम में सोऊंगा। वैसे यशोदा दूसरे रूम में है, बात चलिए नंद और कृष्ण के बीच में। हाँ पर यशोदा दूसरे रूम में है। हाँ बोलते मैं बड़ा हो गया हूँ, आई विल स्लीप इन अ डिफरेंट रूम। तो नंद महाराज बोलते ओके, फिर भी यशोदा बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं पॉसिबल। तो कृष्ण थोड़ा आइडिया करते हैं, रात को सोते सोते नंद महाराज को थोड़ा लात मारने लग गए थे। नंद महाराज बोलते अभी ये बड़ा हो गया, इसको दूसरा रूम में सुलाना चाहिए। यशोदा बोलते नहीं नहीं बड़ा नहीं हो गया। फिर कृष्ण बोलते ये आइडिया काम में नहीं आ रही। कुछ दिन के बाद सोते सोते पलंग से गिर जाते।
हाँ, तो नंद बोलते नहीं, अभी तो इसको करना ही चाहिए दूसरे रूम में। तो यशोदा बोलती है ऐसे दूसरे रूम में कैसे, ये तो दिन भर बाहर रहता है, हाँ, और अभी रात भी दूसरे रूम में रहेगा तो मैं इसका दर्शन कब लूंगी। नंद बोलते तुम रात को सोती हो कि दर्शन लेते बैठती हो। हाँ, तो एनीवे फाइनली डिसाइड हो जाता है कि कृष्ण को अभी दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम में एक बेड लगाया जाता है। और नंद महाराज बोलते हैं अभी आज से आप दूसरे रूम में सोएंगे। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, सारी गोपी आ जाती है। क्यों? कृष्ण का बेड, हाँ, एकदम सॉफ्ट और डेकोरेट करने के लिए, एकदम वाइट बेडशीट वगैरह डालने के लिए। और रात को यशोदा आती है और कुछ क्या लोरी बोलते हैं, हाँ, लोरिया सुना के कृष्ण को सुलाती है अलग रूम में, फिर हाँ वो चली जाती है। तो इस प्रकार से फिर रात को कृष्ण अपने रात की लीला चालू कर देते हैं, क्योंकि अभी एक रूम में तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, अभी दूसरे रूम में तो रात को खिड़की से जंप मार के चले गए और अपनी रात की लीला चालू कर दी। तो अभी आज आगे भी कुछ प्रोग्राम है। सुंदर जी, आप मेरे तरफ टाइम देख के नहीं देख रहे हैं ना? एनीवे मैं टाइम देख लेता हूँ, अरे मैंने अभी देख लिया। तो अभी जो मेन पॉइंट आज का स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज बाकी है, क्या? हाँ, गोवर्धन राधारानी ने उठाया था, कृष्ण ने उठाया, गलत बात नहीं है। और ये ललिता जी ने प्रूव किया है, मैंने नहीं। ललिता ने प्रूव किया है कि गोवर्धन राधारानी ने उठाया था, कृष्ण ने नहीं। तो एक दिन क्या हो गया, ऐसे सब ग्वाल बाल गोपियां हैं एक साथ बैठे बातचीत कर रही हैं। राधारानी ज़्यादा बात नहीं करती, ललिता वगैरह होती हैं, ललिता विशाखा राधारानी बैठे। तो मधुमंगल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ग्वाल बाल अलग से गैयों को चरा रहे हैं, गोपियाँ इधर साइड में दूसरे जगह बैठे हैं, पर मधुमंगल पहुँच जाते हैं। ये बोलते हैं गोपियों अभी गोवर्धन लीला जस्ट हो गई। हाँ, गोवर्धन लीला के बाद की सीन है, मतलब कृष्ण अभी 7-8 साल के हो गए। हाँ, गोवर्धन लीला 7 साल में हुई थी। ए गोपियों तुमको कुछ है कि नहीं? हमने इतना मेहनत करके गोवर्धन उठाया, अरे हमको कुछ दक्षिणा वगैरह, कुछ लड्डू, अरे खिलाओ, इतना सब बनाते हो, कुछ खिलाओ। बोले क्या हमने गोवर्धन उठाया? हाँ नहीं तो क्या, हाँ कृष्ण ने उठाया। मैं ब्रह्म तेजस हूँ, मंत्र बिंत्र बोले, हाँ मैंने ब्रह्मन मंत्र बोले, इसलिए वो गोवर्धन। बोलते हमको मालूम था कृष्ण ने एक बार थोड़ा सा ऐसे किया तो तुम्हारा क्या हालत हो गया था। मधुमंगल ये लोगों ने देख लिया था क्या? अरे तो बोले अरे तो क्या हो गया, हम एक बार गिर गए थे पर फिर भी हमने प्रयत्न किया, दंडिया तो लगाई कुछ तो किया। आपने क्या किया? आप तो कुछ नहीं किया, ऐसे खाली हाथ बैठे थे, हमको कुछ खिलाओ। तो फिर ललिता बोलती है, ललिता फिर अभी जानबूझ के जोर से बोलती है क्योंकि कृष्ण लंबे हैं, कृष्ण को सुनाई जाना चाहिए ऐसे। ये सब ऐसे लीला चल रही। तो ललिता बोलती है मधुमंगल तू ये गलत फहमी में मत रहे कि श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठाया था। श्याम सुंदर है, मैंने गोवर्धन नहीं उठाया बोल रही है। हाँ, ये क्या चल रहा है? फिर बोलते अगर आपको ये गलत फहमी है कि गोवर्धन श्याम सुंदर ने उठाया था तो मैं आज प्रूव कर सकती हूँ कि गोवर्धन श्याम सुंदर ने नहीं, लेकिन हमारे राधारानी ने उठाया था। तो कृष्ण सुनते ये तो अभी जाना चाहिए मेरे को, आई हैव टू टेक पार्ट। तो आ जाते बोलते क्या गोवर्धन मैंने नहीं उठाया? क्या बोली तुम, ठीक से बोलो। हाँ तुमने गोवर्धन ने उठाया, गोवर्धन राधारानी ने उठाया था। तो अभी तो कैसे लाइक इट्स अ बिग डिस्कशन, सारे ग्वाल बाल और गोपी आ गए देखने के लिए। अभी हीटेड डिस्कशन क्या होने वाला है, डिस्कशन एक दो के बीच में। देखो एक दो के बीच में डिस्कशन हो भी गया और कोई हार भी गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर पब्लिक में डिस्कशन में हार गया तो इट्स लाइक, हाँ पर अभी डिस्कशन का स्वरूप वैसे हो गया है। ललिता बोल रही है गोवर्धन राधारानी ने उठाया, कृष्ण बोलते हैं क्या मैंने नहीं उठाया, और सारे ग्वाल बाल और गोपियां जमा हो गई। तो ललिता भी मूड में आ गई। ललिता बोलती है देखो, कृष्ण बोलते ये सब ठीक है पर राधारानी क्यों चुपचाप बैठी है, उसको बोलने दो मैंने उठाया करके। ललिता बोलती है वो सज्जन है, वो तुम्हारे जैसे बढ़िया नहीं मारती, वो कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, उसके बदले जो भी बात कर रहे हैं मैं करूंगी। हाँ, वो नहीं ऐसे आके बात करती है इधर उधर। तो बोलते ठीक है बोलो। तो ललिता बोलती है आज मैं प्रूव करूंगी। हाँ, मधुमंगल हाँ चलो चलो करो प्रूव, कैसे करोगी? तो ललिता बोलती है देखो कृष्ण के हाथ में तो गोवर्धन था। तो बोलते हाँ। बोलते कौन से हाथ में था या कहाँ पे था? बोले कृष्ण के लेफ्ट हैंड के करंगड़ी, क्या बोलते हैं इसको प्रोजी, कानी उंगली, हम छोटी उंगली काना, तो भी कृष्ण के लेफ्ट हैंड के वो छोटे उंगली में गोवर्धन था। ललिता बोली एग्रीड, सब लोग को एग्रीड। हाँ, लेफ्ट हैंड के करंगड़ी में था। सुन लो वापस बात बदलने के नहीं। सब लोग बोलते हाँ हाँ।
कृष्ण के लेफ्ट हैंड के कुकरंग के गोवर्धन था। एक मिनट। तो बोलते देखो, ललिता फिर आगे अपना पॉइंट बढ़ाती है। कृष्ण के लेफ्ट हैंड के गोवर्धन, करंगी पे गोवर्धन था। तो बोलते है जो पत्नी होती है वो पुरुष के शरीर का लेफ्ट भाग में समा जाती है। कौन से भाग में? लेफ्ट भाग में। तो लेफ्ट हैंड में राधारानी थी, और इसीलिए राधारानी ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड तो राधारानी का है। और फिर कृष्ण कुछ बोल नहीं पाते और बोलते इसीलिए अर्धांगी या कुछ वाम ऐसे कुछ शब्द है, जो भी है। तो हम सब लीला करते हैं पर ऐसे उनमें आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। राधा गिरिधारी की